नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। दोस्तों आज दिनांक 16/7/2025 बिहार पुलिस सिपाही का एग्ज़ाम हुआ है। दोस्तों मैं उस एग्ज़ाम के प्रश्न आए हैं, उस प्रश्न का मैं आंसर की लेके आया हूं। दोस्तों मैं देर से आया हूं लेकिन दुरुस्त लेके आया हूं। दोस्तों इस वीडियो को जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो तो देखें ही, साथ ही जिनका नहीं हुआ वो ज़रूर देखें, क्योंकि उनको यह आइडिया मिलेगा कि किस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आगामी उनके लिए किस तरह की रणनीति बनाएंगे। ये तो ज़रूर आप लोग देखिए, और जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो आंसर मिलाइए, आप लोग चेक कीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। यहाँ प्रश्न है दोस्तों, आप लोग नंबरिंग और प्रश्न में थोड़ा सा उलट पुलट हो सकता है, आपका शब्द हो या फिर किसी टाइप का जो बोलने में ये मतलब, क्योंकि ये सब रिमेंबर बेस्ड यानी याददाश्त पर आधारित प्रश्न है, जो याद करके लाया गया है उसके अनुसार प्रश्न है। हो सकता है कि आपका जो प्रश्न आया है ओरिजिनल में उससे कुछ मतलब शब्द अलग हो, लेकिन आंसर मैं उसका वही दूंगा जो आपका प्रश्न था। तो मैं बताता हूँ प्रथम प्रश्न का। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस गुण का प्रयोग किया है? तो मेंडल ने सबसे पहले अपने प्रयोग में मटर पौधा का प्रयोग किया था, आप लोग जानते ही हैं मटर पौधा का, और उसमें से मटर पौधा का 7 गुण था। दोस्तों उसमें 7 गुण था। अब आप लोग देखिएगा कि क्या अलग अलग गुण दिया हुआ था या फिर मटर पौधा दिया हुआ था फिर या फिर 7 गुण दिया हुआ था। आप लोग अपना मिला लीजिएगा और अपना चेक कीजिएगा कि आप लोग क्या टिक लगाए हैं। यहाँ प्रश्न दूसरा था है, मेरे हिसाब से मैंने अपना नंबरिंग लिखा है, वहाँ नंबरिंग अलग अलग हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का अर्थ हिंदी में क्या होता है? तो प्रशासनिक होता है। आप लोग देखिए, जिन्होंने प्रशासनिक लगाया उनका सही हो जाएगा। ईसीजी में ई का अर्थ क्या होता है? दोस्तों इलेक्ट्रो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, पूरा अर्थ होता है, लेकिन ई का अर्थ सिर्फ होता है इलेक्ट्रो, ध्यान रखिएगा। कोशिका झिल्ली बनने के लिए लिपिड तथा प्रोटीन कौन बनाता है? तो दोस्तों अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अंग्रेजी में कहते हैं। तो आप लोग अगर सही टिक लगाएं तो उसको ध्यान आप लोग सही आपको हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों 360 में है, आप लोग जानते हैं 360 में, जिसका प्रयोग अभी तक भारत में एक बार भी नहीं हुआ है। आगे हम देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 6, मेरे हिसाब से नंबरिंग है। भारत के राष्ट्रपति का क्रम लगाएं। तो दोस्तों अब कौन कौन राष्ट्रपति दिया हुआ था, किसका किसका नाम था, ये याद करना थोड़ा विद्यार्थी के लिए मुश्किल था, तो इसलिए इस प्रश्न का हल तो जो विद्यार्थी बनाया वही जानेंगे, क्योंकि जो चारों जो उसमें रहा होगा वो याद नहीं है विद्यार्थी जो एग्ज़ाम दिया है, तो इसलिए ये ऐसा ही रह गया है। खुशबू रचते हाथ ये एक कविता है और इसका लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका नाम है अरुण कमल, ध्यान रखिएगा। ये खुशबू रचते हाथ एक कविता है और इसका लेखक है आपका अरुण कमल। जिन्होंने इनको टिक लगाया वो सही है उनका। रश्मिक रथी ये एक प्रसिद्ध बुक है और इसका प्रसिद्ध लेखक भी है रामधारी सिंह दिनकर, जानते हैं आप लोग। श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर है। एक महान लेखक और महान समाज सुधारक और संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर। आपका कविराज का उपाधि किसे मिला था? तो आपका समुद्रगुप्त को कविराज का उपाधि मिला था। जिन्होंने इसका टिक लगाया उनका यह सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर है 11, आपका यांत्रिक ऊर्जा किसका योग है? तो दोस्तों गतिज ऊर्जा प्लस स्थित ऊर्जा को योग होता है यांत्रिक ऊर्जा। नेहरू को भारत रत्न किसने दिया था? तो दोस्तों 1955 में आकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे राष्ट्रपति, तो उन्होंने ही दिया है इनको भारत रत्न। नारियल में कौन सा ऊतक होता है? तो दोस्तों नारियल का मैंने जहाँ तक इसे सर्च किया है, नारियल के तो इसका मुख्य रूप से रहा होगा नारियल के छिलके में, ठीक है। तो नारियल के छिलके में होता है दोस्तों एस्क्लेरेनकाइमा नामक ऊतक होता है, जो इसे बहुत मजबूत बनाता है नारियल को। येन मुद्रा का सिंबल क्या है? तो दोस्तों इस टाइप का होता है येन मुद्रा का सिंबल, मुख्य रूप से इस टाइप से होता है, इस टाइप से ये होता है येन मुद्रा का सिंबल, इस टाइप से होता है येन मुद्रा का सिंबल, तो आप लोग देख सकते हैं। सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों नेपच्यून है, क्योंकि प्लूटो तो ग्रह रहा नहीं, तो इसलिए अब नेपच्यून है और ये 4.5 अरब किलोमीटर दूर है। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों कृष्णा नदी निकलती है। जिन्होंने टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। भागलपुर जिला किस लिए फेमस है? तो दोस्तों भागलपुर जिला रेशम उद्योग के लिए फेमस है, रेशम उत्पाद के लिए फेमस है भागलपुर जिला। ओजोन परत का क्या कार्य है? तो यहाँ दोस्तों पराबैंगनी किरणों का रोकना, जो पराबैंगनी सूर्य से निकला हुआ पराबैंगनी किरण है जो त्वचा के कैंसर उत्पन्न कर सकता है, तो हमारा ये ओजोन परत है उसी को रोकता है और इंसान को इस दुष्परिणाम से बचाता है। दक्षिण और
निर्माण का विलोम क्या होता है? यहाँ दक्षिण है और यहाँ निर्माण है, शायद हिंदी से प्रश्न था ये। तो इसका विलोम क्या होता है? तो इस दक्षिण का हो गया उत्तर और यहाँ निर्माण है तो इसका हो गया आपका विध्वंस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, निर्माण का हो गया विध्वंस और दक्षिण को हो गया उत्तर। आप लोग ध्यान रखिएगा, ध्यान का रखना, जिन्होंने इसका टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। यहाँ 20 नंबर प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्रण है किसका? तो दोस्तों लोहा, क्रोमियम और कार्बन का मिश्रण है स्टेनलेस स्टील। यहाँ पर लिखा है फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये रचना है यानी बुक है और इसका लेखक कौन है? तो आपका केदारनाथ अग्रवाल है इस बुक का लेखक। आप लोग जिनका टिक लगाया इनको उनका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री को क्रम से सजाए, फिर से एक उसी टाइप का प्रश्न आ गया जिस टाइप के राष्ट्रपति वाला था कि प्रधानमंत्री क्रम सजाए। अब दोस्तों इसमें कौन प्रधानमंत्री थे ये याद नहीं किया विद्यार्थी ने, तो ये प्रश्न उसी टाइप से रह गया। उसी तरह से आप लोग जिन्होंने लगाया होगा उनका आप लोग देखिएगा। कंप्यूटर का सबसे छोटी इकाई क्या है? तो दोस्तों बीट है, कंप्यूटर का सबसे छोटी इकाई बीट है और उसके बाद से आता है बाइट, उसके बाद आता है बाइट, उसके बाद आता है किलोबाइट, उसके बाद आता है मेगाबाइट, उसके बाद आता है गीगाबाइट, ये सब आगे बढ़ते रहता है। तो यहाँ पर सबसे छोटी पूछ रहता है आपका बाइट है, ध्यान रखिएगा। वास्को द गामा का स्वागत किया था किसने? तो आपका केरल का जो राजा था उस समय का, वर्तमान राजा उस समय का जमोरिन, उसने स्वागत किया था। और इसका पथ प्रदर्शन किसने किया था? मैं अलग से बताता हूँ। वास्को द गामा का पथ प्रदर्शन किसने किया था? तो आपका अब्दुल रजाक एक नाविक थे, उन्होंने इनका पथ प्रदर्शन किया और उन्हें केरल के तट तक लाया और वहाँ स्वागत किया था जमोरिन ने। तो जिन्होंने जमोरिन को लगाया उनका सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, बिहार उड़ीसा संयुक्त जो समय था, बिहार एवं उड़ीसा का विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न था, विद्यार्थी का कहना यही प्रश्न था। तो इसका प्रथम अध्यक्ष दोस्तों मेरे सर्च में आया है सर वाल्टर मोरिस, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये 1921 की बात है, सर वाल्टर मोरिस था इनका अध्यक्ष। आप लोग ध्यान रखिएगा, जिन्होंने इनको टिक लगाया है अगर ऑप्शन में था तो सही हो जाएगा। सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ है? तो ये गया जी में है और गया जी बिहार में है, तो जिन्होंने लगाया है उनको सही हो जाएगा। जीवन एवं निवास यानी जीव एवं निवास, यानी यहाँ पर जीव एक तरफ जीव दिया हुआ था, एक तरफ निवास स्थान दिया हुआ था और उसका मिलान करना था। तो ये इस तरह से याद करना, इस टाइप के प्रश्न थोड़ा सा लेंदी होता है तो नहीं याद हुआ, तो इस तरह के प्रश्न अब एक छूट गया है, ध्यान रखिएगा। 22 भाषा किस अनुसूची में है? तो 22 भाषा दोस्तों 8वीं अनुसूची में है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। मारिया यह प्रथा क्या है? यानी मारिया नामक प्रथा के बारे में पूछा था कि यह प्रथा क्या है? तो दोस्तों घर में मृत्यु पर भोजन करना अनिवार्य होता है इस प्रथा में, तो इसीलिए प्रथा फेमस है मारिया प्रथा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न है ब्लू माउंटेन कहाँ है भारत में? ब्लू माउंटेन भारत में कहाँ है? तो दोस्तों ब्लू माउंटेन भारत में आपका मिजोरम में है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। वेग में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? वेग में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो वेग में परिवर्तन त्वरण द्वारा होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। वेग में परिवर्तन त्वरण द्वारा होता है। एक मिनट, हाँ अगला हम देखेंगे दोस्तों 31 नंबर, वेग में परिवर्तन हो गया त्वरण द्वारा। अशोक का अभिलेख की भाषा, जो अशोक का शिलाभिलेख है उसकी भाषा क्या था? तो दोस्तों मेनली प्राकृतिक थी, हालांकि एक आध में अरमाइक एवं खरोष्टी भी था, लेकिन मुख्य रूप से पूछता है तो आपका प्रकृति सही हो जाता है। तो प्रकृति जिन्होंने लगाया उनका सही हो जाएगा। आपका मरुभूमि उद्यान कहाँ है? मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों ये राजस्थान में है, और राजस्थान में कहाँ? तो जैसलमेर में है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने इनका टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। हिमालय का संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों ये प्रश्न हिंदी से था। हिमालय का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों हिम जोर आले, हिम मतलब होता है बर्फ और आले मतलब होता है बर्फ का घर, तो हिम जोर आले और इस हिमालय इसी का है फुल फॉर्म, यानी जोर से बना हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, लुई 16वां को फांसी दी गई थी कब? तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों 21 जनवरी 1793 में इसे गिलोटिन कर दिया गया था। एक प्राचीन शब्द है गिलोटिन, प्राचीन क्या, ये यूरोप का शब्द है, गिलोटिन होता है और यही कर दिया गया था इन्हें। गिलोटिन होता है जिसे मशीन द्वारा ऊपर से गिराया जाता है और इसका गर्दन अलग हो जाता है, तो उसे गिलोटिन कहा जाता है। 36वां प्रश्न है, झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था झारखंड बिहार से। जिन्होंने लगाया उनका सही हो गया है। अर्थ का घूर्णन गति कितना है? यानी अपना पृथ्वी है, इसका घूर्णन गति कितना है? तो 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। जिन्होंने टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा है ये वर्षा, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों बिहार में किशनगंज है और ये सही है क्योंकि बिहार से ही था प्रश्न ये। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, लास्ट है इस वीडियो का
39 प्रश्न। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो आपका राजस्थान है। दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 39। और दोस्तों मैं इससे कुछ देर बाद ही एक दूसरा वीडियो लाऊंगा जिसमें इससे आगे का प्रश्न होगा, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखिएगा। और हाँ, जिनका एग्ज़ाम होने वाला हो तो ज़रूर देखें, जिनका एग्ज़ाम हो गया हो तो देखे ही देखे, अपना आंसर मिलाएंगे। जिनका होने वाला हो ज़रूर देखें, क्योंकि उनको आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। साथियों, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक उत्तम कोटि का मटेरियल यहाँ पे है, यानी साइंस हो, विज्ञान हो या फिर हिस्ट्री हो, जो भी मतलब बीपीएससी हो, कांस्टेबल हो, जो जिसका मतलब जनरल कंपटीशन से संबंधित सारा मटेरियल इस चैनल पर उपलब्ध है। आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, अगला वीडियो देखना ना भूलें, मैं ज़रूर लेके आऊँगा थोड़ा देर बाद।